सो रीटारगेटिंग क्या होता है? रीटारगेटिंग का कॉन्सेप्ट फेसबुक में क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या होता है आपको बताता हूँ। तो रीटारगेटिंग इज़ कि जितने लोग आपके फेसबुक पेज, वेबसाइट या ऐड के साथ इंटरैक्ट कर चुके हैं, ठीक है? तो मतलब आपने कभी भी कोई ऐड चलाया किसी भी रिलेटेड और जितने लोग थे जिन्होंने आपके ऐड के साथ इन वन वे और अदर इंटरैक्ट किया है या उन्होंने आपका ऐड पहले देखा है, तो आप सिर्फ उन लोगों को स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए आपने कोई एक वीडियो ऐड चलाया, ठीक है? उस वीडियो जो आपने वीडियो चलाया ऐड में, उसको मान लीजिए 2000 लोगों ने देखा है, तो आप उसमें यहाँ तक भी सॉर्ट आउट कर सकते हो कि उस स्टार्टिंग के 3 सेकंड की वीडियो जिन्होंने देखी है सिर्फ आप उनको ऐड दिखाना चाहते हो। आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि पूरा वीडियो जिसने देखा है सिर्फ आप उनको ऐड दिखाना चाहते हो। तो बेसिकली रीटारगेटिंग मतलब ऑलरेडी जो लोग आपके ऐड देख चुके हैं, जिन्होंने आपके साथ कोई ना कोई इंगेजमेंट कर चुके हैं, सिर्फ आप उन्हीं को दिखाना चाहते हो, आप किसी नए इंसान को ऐड नहीं दिखाना चाहते हो। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि जो फेसबुक का कॉस्ट आता है इन लोगों को दोबारा ऐड दिखाने के लिए, वो काफ़ी रिड्यूस्ड होता है, क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी फेसबुक उन लोगों को ढूंढने में आपकी हेल्प कर चुका होता है, तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाता है। सेकंड, आपका एक ब्रांड है, ठीक है? अब क्या होता है कि जब भी आप ऑनलाइन अपना ब्रांड स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हो, तो आप स्लोली चीज़ों को लेके जाते हो। जैसे आपने पहली बार ऐड चलाया तो अपने ब्रांड के बारे में ऐड चलाया, ठीक है? सेकेंड टाइम आपने ब्रांड के किसी प्रोडक्ट के बारे में ऐड चलाया। तो जो लोग आपके प्रोडक्ट को या आपके ब्रांड को देख चुके हैं, एक बार आपके बिजनेस को देख चुके हैं, आप उनको स्लोली अपने आप को दिखाएंगे तो उनको ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप होगा, राइट? आपके ऐड को, या फिर जिन लोगों ने भी आपका फेसबुक ऐड या आपके साथ इंटरेक्ट किया, जिन लोगों ने, उन्होंने आपके एक बार बिजनेस को देखा, फिर आप उन लोगों को दोबारा ऐड दिखाओ, फिर उन लोगों को दोबारा ऐड दिखाओ। तो इसेंशली आप क्या कर रहे हो? आप धीरे धीरे उनका ट्रस्ट गेन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? तो जब आप अपना ऐड उन लोगों को दिखा दो जो आपके साथ ऑलरेडी पहले आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी आपके ऐड को पहले देख चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो लोग आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज को बाय कर लें, ठीक है? इसलिए रीटारगेटिंग इज़ लाइक अ बून फॉर बिजनेसेस कि पहले तो पैसा कम लगता है, सेकंड कि नंबर ऑफ सेल्स या कन्वर्जन्स इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि आप ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हो, ठीक है? तो अगर ऑनलाइन एक स्टेटस, जैसे मैंने पहले बताया था कि 15 से 20 बार अगर आपके ब्रांड को किसी ना किसी तरीके से एक इंसान ने देखा है, राइट, तो वो आपके बिजनेस को एज अ ब्रांड परसीव करने लग जाता है। ही स्टार्ट्स नोइंग इट, ही स्टार्ट्स कैलकुलेटिंग इट, उसको याद आने लग जाता है कि हाँ, डिजिटल पांडा एक कोई ब्रांड है, या फिर आपका कोई, फॉर दैट मैटर, कोई बिजनेस, आपका कोई ब्रांड है। इसलिए हम रीटारगेटिंग रेगुलरली करते रहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया रीटारगेटिंग का मतलब। रीटारगेटिंग का जो मतलब है वो सिर्फ इतना ऐसा है कि जो लोग आपके एड्स को पहले देख चुके हैं, आप उनको दोबारा ऐड दिखा रहे हो, ठीक है? उसका फ़ायदा क्या होता है कि इसेंशली आप उन लोगों, जिन लोगों ने आपके ऐड को पहले देखा है लेकिन शायद उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया या फिर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि ट्रस्ट इशू था, ठीक है? आप वो ट्रस्ट डेवलप करने का प्रोसेस है ये। उससे लोग आपके ब्रांड को ट्रस्ट, आपकी सर्विसेज को ट्रस्ट करने लग जाते हैं और आपके कन्वर्जन्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार आपके ऐड को देख के इंटरेक्ट नहीं किया था, दूसरी बार आपके ऐड को देख के आपके वेबसाइट पर जाए आपके ऐड को देख के आपके प्रोडक्ट को खरीदें, आपके सर्विसेज को खरीदें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिटारगेटिंग का यूज़ अपने ऐड चलाने में यूज़ करो, ठीक है? तो लेट अस सी हम ऐड रिटारगेटिंग कैसे करते हैं, हाउ डू वी डू इट, लेट अस सी, ठीक है? तो अभी हम लोग इंगेजमेंट ले लेते हैं, ठीक है? फॉर मैटर हमने इंगेजमेंट सेलेक्ट किया, हम लोगों ने सिमिलरली जैसे हम लोग कैंपिंग बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन करते हैं, हमने ऑन किया, कंटिन्यू पे गए, ठीक है? अब रीटारगेटिंग मतलब बेसिकली हम लोग पुराने लोगों को देख रहे हैं जो आपके साथ ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू ऑडियंस के नीचे आप देख रहे हो कस्टम ऑडियंस, राइट? कस्टम ऑडियंस के नीचे यहाँ पे क्रिएट न्यू देख रहे हो, इधर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक है? आपकी रीटारगेटिंग इस जगह से होती है जहाँ पे आपने कस्टम ऑडियंस में क्लिक किया। अब देखो, वेबसाइट मतलब जो ऑलरेडी आपकी, अगर आप सिर्फ उन लोगों को ही ऐड दिखाना चाहते हो जो आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप सिर्फ वेबसाइट पे क्लिक करोगे और आप इसेंशली ये ऐड सिर्फ उनके लिए बना दोगे। तो आप देख लो यहाँ पे हम लोगों ने पिछले वेबसाइट में पिक्सल ऐड किया था, ये पिक्सल कंट्रोल करके रखता है कि कितने लोग हमारे वेबसाइट में आए हैं, ठीक है? जितने भी विजिटर्स हैं आप सिर्फ उनको ऐड दिखाना चाहते हो। आप नीचे जो ऑप्शन है इधर पे आप क्लिक करके आप कर सकते हो कि जितने भी लोग, आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हो कि आप किन को दिखाना चाहते हो ये ऐड। अगर आप सारे विजिटर्स को दिखाना चाहते हो ऐड तो ऑल विजिटर्स कर दो।
अगर आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक पेज जिन्होंने व्यू किया सिर्फ उनको दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, स्पेसिफिक पेज, ठीक है। और यहाँ पे उस पेज का आप वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो, उस पर्टिकुलर पेज का लिंक यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप टाइम के हिसाब से करना चाहते हो कि किस विजिटर ने कितना टाइम स्पेंड किया, क्योंकि फेसबुक पिक्सल आपको बता देगा कि इतने विजिटर्स थे, इन्होंने एवरेज 4 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट का टाइम स्पेंड किया, तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी विजिटर ने आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, इसका मतलब उसने उस वेबसाइट को देखा है, आपकी वेबसाइट को अच्छे से, और वो शायद प्रोबेबली कहीं ना कहीं कंसीडर कर रहा था वो चीज़ बाय करने के लिए, तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर सिंपली पेज व्यू का ऑप्शन ले सकते हो कि उन्होंने ये पेज, जिन्होंने ये पर्टिकुलर पेज देखा है, सिर्फ आप उन्हीं को ऐड दिखाना चाहते हो, राइट। तो आपके बिजनेस के हिसाब से और आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो बेस्ट वर्कआउट करता है, आप यहाँ से एक ऑप्शन चूज़ करते हो, ठीक है। और आप यहाँ से डेज कर सकते हो कि कितने दिन पहले, अराउंड 30 डेज पास्ट या 1 मंथ या 20 मंथ, तो आप वो नंबर ऑफ डेज कितने पुराने हैं, तो जैसे मैं लिख देता हूँ 15 डेज, तो मतलब जितने भी वेबसाइट पे मेरी विजिटर्स आए हैं पिछले 15 दिनों में, सिर्फ ये ऐड उनको दिखाई देगा, ठीक है। आप इनको एक अपना कोई नाम दे दो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ऑडियंस 1, ठीक है। और करके आप यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस कर सकते हो, और जो भी आपने जो ऐड चलाया था वो सिंपल ऐड रन कर सकते हो आप, ठीक है। आपने डन कर दिया, राइट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कस्टम ऑडियंस में ऑडियंस 1 आ गया, आपने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल नॉर्मल जैसे ऐड रन करते हैं वैसे आप ऐड रन करोगे, राइट, ठीक है। अगर आप कुछ कस्टम ऑडियंस की जगह, अब मैं बाकी ऑप्शन सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, कस्टमर लिस्ट, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कस्टमर्स है, तो आप कस्टमर लिस्ट में जाके उन कस्टमर्स का लिस्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई लिस्ट है तो आप वहाँ से लिस्ट ऐड कर सकते हो। ऐप एक्टिविटी, अगर कोई ऐप एक्टिविटी है वहाँ से, ठीक है। अच्छा, नीचे आप देखो, इधर पे आप एक चीज़ देखोगे, यूज़ फेसबुक रिसोर्सेज, मतलब हो सकता है आपने कोई वीडियो डाली हो पहले फेसबुक के पेज पे, है ना, तो आप यहाँ से वीडियो पे क्लिक करके कंटेंट चूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपने वीडियो चूज़ किया। अब देखो, मैं आपको बोल रहा था, अगर आपकी वीडियो, अगर आप चाहते हो कि जिन्होंने 1/4 ऑफ योर वीडियो देखा, तो आप 25% वीडियो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। किसी ने ऑलमोस्ट पूरी वीडियो देखी, 95% सिर्फ आप उनको दिखाना चाहते हो अपना अगर कोई ऐड, तो वो सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। या फिर आप उनको दिखाना चाहते हो जिन्होंने 3 सेकेंड मतलब सिर्फ वीडियो देखी है, सिर्फ उन्हीं को दिखाना चाहते हो, तो आप सिमिलरली ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। चूज़ वीडियो में जाके जो भी आपने ऐड चलाया होगा, अपने वीडियो में अपलोड किया होगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और कंफर्म करके ऐड रन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप डे सेलेक्ट कर सकते हो, ऑडियंस का नाम दोगे, वो ऐड के पास आ जाएगा, और आप वहाँ से सिंपली उसको सिलेक्ट करके रन कर सकते हो। सिमिलरली इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल, है ना। अब आपका बिजनेस है, आपने अपने बिजनेस का इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया है, राइट। तो आप सिमिलरली इसको ओपन करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो सिर्फ उन लोगों को जो आपके बिजनेस प्रोफाइल को विजिट किया है, या फिर लोगों ने जिन्होंने आपके पोस्ट को या ऐड के साथ इंटरेक्ट किया है, या फिर जिन्होंने आपको मैसेज भेजा है, ठीक है, या फिर जिन्होंने आपके ऐड को सेव किया है, ठीक है। तो आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और आप उनके लिए ऐड चला सकते हो। अगेन यहाँ से आप टाइम डिसाइड कर सकते हो, अपने ऑडियंस का नाम दे सकते हो, और फिर सेम प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऐड आप फॉलो कर सकते हो, राइट। चलिए मैं बैक जाता हूँ। इस तरह लीड फॉर्म, आप यहाँ पे देख रहे हो, आपने लीड फॉर्म क्लिक किया, ठीक है। तो आपने ऑनलाइन टेक के लिए जब भी लीड फॉर्म बनाया था, तो आप उन लोगों को ऐड चला सकते हो जिन्होंने, आप देख रहे हो एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म, इस पर आप क्लिक करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीपल हु ओपन इट बट डिडंट सबमिट द फॉर्म, मतलब फेसबुक सिर्फ ये ऐड उन लोगों को दिखाएगा जिन्होंने क्लिक किया आपके ऐड को और फॉर्म तक पहुँचे लेकिन फॉर्म फिल नहीं किया, ठीक है। या फिर पीपल हु ओपन एंड सबमिटेड द फॉर्म, या फिर आप सिर्फ उनको दिखा सकते हो जिन्होंने फॉर्म खोला और सबमिट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ से पेज सेलेक्ट कर सकते हो किस पेज के लिए कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी कोई स्पेसिफाइड फॉर्म्स, लीड फॉर्म्स पे जाना चाहते हो, तो आप सिलेक्ट स्पेसिफाइड पे कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे हो, आपके यहाँ पे आपने 2 फॉर्म बनाए थे, हम लोगों ने 2 फॉर्म बनाए थे, ठीक है। लीड फॉर्म जब हम लोग प्रीवियस एड्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो हम यहाँ से कोई एक पर्टिकुलर लीड फॉर्म चूज़ कर सकते हैं कि जिन्होंने ये वाला लीड फॉर्म यूज़ किया है, सिर्फ उन्हीं को हमारे को दिखाई थे, तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑडियंस का नाम डाल के क्रिएट ऑडियंस करके सिलेक्ट कर सकते हो, और आप अपना काम, अपनी ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस आपने क्रिएट कर ली, राइट। आप बैक जा सकते हो। सिमिलरली आप फेसबुक पेजेस, जिन्होंने फेसबुक पेज के साथ आप इंटरेक्ट किया है, लाइक यू नो एवरीवन हु इज़ इंगेज्ड योर फेसबुक पेज, जिन्होंने विजिट किया है, आपके पोस्ट और ऐड को देखा है, या फिर आपके फेसबुक पेज में आके मैसेज किया है, या आपके फेसबुक पेज या उनको सेव किया है, तो आप अगर सिर्फ उनको ही ऐड दिखाना चाहते हो, तो आप सिंपली ये ऐड आप उनको दिखा सकते हो। तो आई होप, फिर अगैन उनका नाम लिख सकते हो। तो
आई होप समझ में आ रहा हो आपको कि कितना आसान हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, आपके ऐड को किसी ने ओपन किया या किसी ने सेव किया या कोई भी इंगेजमेंट की, मतलब कहीं ना कहीं उस कस्टमर का इंटरेस्ट था, ठीक है। उन्होंने आपके सर्विस को परचेज़ नहीं किया, इसका सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि ट्रस्ट फैक्टर ना हो, या फिर उनके पास टाइम ना हो, या फिर उस टाइम पे उनका स्टेट ऑफ माइंड बहुत अलग हो, ठीक है। या फिर अभी वो इस स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ पे वो लोग आपकी सर्विस लेना चाह रहे हो। तो यू नेवर नो, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। तो आप इसेंशली उन लोगों को जो आपका एक बार प्रोडक्ट या सर्विस लेते लेते रह गए या लेना चाह रहे थे, या जिन्होंने आपको देखा है, अगर आप उनको दोबारा रीच आउट करना चाहते हो तो आप इन सब चीज़ों से रीच आउट कर सकते हो, और ज़्यादा चांसेस है कि आप कन्वर्जन कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको रीटारगेटिंग समझ में आया हो। रीटारगेटिंग मतलब जिन जो लोग ऑलरेडी आपके साथ किसी ना किसी वे में इंटरेक्ट कर चुके हैं, आप सिर्फ उनको अपने ऐड दिखा रहे हो, राइट। तो अभी मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे मैं आपको पहले लुक अलाइक ऑडियंस के बारे में बात कर चुका था, तो एक लुक अलाइक ऑडियंस बनाना सिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं। आपने लुक अलाइक ऑडियंस क्लिक किया, ठीक है। अब आप देख रहे हो लुक अलाइक ऑडियंस में क्या होता है कि आपने जैसे बाई चांस इंडिया में प्ले स्कूल फ्रेंचाइजी लीड्स के लिए जो ऑडियंस बनाई थी वो इंडिया के लिए बनाई थी, ठीक है। अब आप वो ही ऑडियंस के ट्रेड्स किसी और रीजन में या किसी और कंट्री में बनाना चाहते हो, तो आप वो सारी मेहनत दोबारा ना करो, ठीक है। इसका तरीका ये है कि आप सिंपली लुक अलाइक सोर्स पे क्लिक किया, ठीक है। आपने यहाँ से आपने देखा कि कौन सा आप किन लोगों को आप सिलेक्ट करना चाहते हो। अदर सोर्सेज में गया, है ना, ऑनलाइन टेक पेजेस में गया, ठीक है। मान लीजिए मैं ये ऑनलाइन टेक पेजेस में जितने लोग आए उनको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, उनको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ से मैंने कंट्रीज़ कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लीजिए मैंने बांग्लादेश सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब क्या हो सकता है कि आपने जो भी रीजन सेलेक्ट किया है, अब आप कितने परसेंट लोगों को दिखाना चाहते हो, उसके अंदर आ रहे थे उसके कितने परसेंट लोगों तक आप रीच करना चाहते हो, ठीक है। ये आप वहाँ, तो अगर आपने पूरा 10% कर लिया तो मतलब हो सकता है बहुत ब्रॉड हो जाए, आपका ऐड अच्छा परफॉर्म ना करे, ठीक है। 0% किया तो क्या पता बहुत नैरो हो जाए, आपका ऐड अच्छा परफॉर्म ना करे। तो आप इसको हमेशा 4 to 5% के बीच में रखते हो, टू बी ऑन सेफ साइड, और ये हमेशा वर्क करता है। आप क्रिएट ऑडियंस कर सकते हो, आप सिमिलर ट्रेड्स के साथ किसी या फिर सिमिलर इंटरेस्ट बिहेवियर वाली ऑडियंस जो आपने सेलेक्ट की थी उसको यूज़ करते हुए आप किसी और कंट्री या रीजन के लिए वो ऐड बना सकते हो। तो आई होप आपको लुक अलाइक ऑडियंस का समझ में आओ कि कैसे हम करते हैं। तो सिमिलरली क्रिएट न्यू में जाके लुक अलाइक ऑडियंस में जाके, ठीक है, आपका अगर आप मतलब आप सिर्फ उन ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो जो आपके, तो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपका ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, और आप ऑनलाइन लेट्स से ई कॉमर्स का सामान बेचते हैं, ठीक है, कोई भी आप फैशन प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अब आपको पता है कि इंडिया में मेरे पास इस तरह के लोग मेरे फेसबुक पेज में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसी तरह के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को टारगेट करना चाहते हो, तो आप सिंपल क्या करोगे, आप यहाँ पे लुक अलाइक सोर्सेज में जाओगे, ठीक है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट में जो लोग आ रहे हैं वो 11 पिक्सल कवर कर रहे हैं, उन लोगों को आपने उसको क्लिक किया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने उनको क्लिक किया तो ये एग्जैक्टली सिर्फ वाले ऑडियंस पकड़ेगा जो इस पिक्सल ने कैप्चर किया है, ठीक है। उसको आप यहाँ से और रीजन पे क्लिक कर सकते हो। आप यहाँ से 1%, 2%, 3% एस्टिमेटेड रीच पीपल का चेंज हो रहा है, राइट। तो 4 to 5% के बीच में रख सकते हो, क्रिएट ऑडियंस कर सकते हो, और सिर्फ आप ये ऐड उनको चला सकते हो, लाइक, राइट। तो आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली लुक अलाइक सोर्स और लुक अलाइक ऑडियंस से चीज़ें काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती है। मतलब आप, तो मान लीजिए एक तरह के लोग हैं वो आपके कस्टमर्स इंडिया में हैं, आपको उसी तरह के लोग श्रीलंका में ढूंढने हैं, तो आप दोबारा ये मेहनत ना करो, इसलिए आप डायरेक्टली लोक अलाइक ऑडियंस बना के वो सिमिलर एड श्रीलंका या किसी और जगह पे चला सकते हो। तो बेसिकली लोक अलाइक का जो फंडा है वो यही है। लोक अलाइक मतलब एक जैसा, राइट, सिमिलर है, तो जैसा नाम है वैसे ही काम है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, राइट। एक बार आपने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली, सेव कर ली, फिर उसको आप रेगुलर रन कर सकते हो कंटिन्यू में क्लिक करके, फिर आप अपना ऐड बना के उसको रन कर सकते हो। तो आप सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाओगे जो ऑलरेडी आपके साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं कस्टम ऑडियंस में। अगर लोकल लाइक बनाते हो तो जिस तरह आपके कस्टमर्स अभी एग्जिस्टिंग है, आपको एग्जैक्टली वैसे ही कस्टमर्स किसी और डिफरेंट रीजन या कंट्री में चाहिए, तो आप लोकल लाइक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में है। चलो अब हम लेट अस गो टू एड्स मैनेजर। ऑलराइट, सो अब मैं आपको एड्स मैनेजर में कुछ चीज़ें बताना चाहता था कि आप कैसे आप देखते हो कि आपके ऐड ने कैसा काम किया है, राइट। तो उसके लिए मैं एक दूसरे अकाउंट से आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूँ कि आप कैसे रीड करते हो। तो फॉर एग्जांपल लेट अस सी,
एक ये ऐड है कन्वर्जन्स, ठीक है, नॉर्मल। अब उसका बजट 200 रखा था आपको दिखाने के लिए, तो रिजल्ट एक मतलब 200 रुपीज़ करके एक लीड आया वेबसाइट पे, ठीक है। रीच इसका 914 है, मतलब 914 लोगों को ये पहुंचा है। इंप्रेशन 928, मतलब ये 928 टाइम्स लोगों को दिखाई दिया हुआ है। आपका कॉस्ट पर लीड आया है यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ 100 रुपीज़ स्पेंड हुए, ठीक। और ये ऐड अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो भी ऐड आप चलाओगे उस ऐड का बजट, क्या रिजल्ट आया, कितने लोगों को पहुँचा, इम्प्रेशंस मतलब कितने लोगों ने देखा, आपका जो भी रिजल्ट है, कन्वर्जन, लीड, मैसेजेस, तो कॉस्ट पर रिजल्ट कितना आ रहा है, वो चीज़, कितना पैसे अमाउंट स्पेंड हुआ, राइट। और कब ख़त्म हो रहा है या कब तक चल रहा है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो, राइट। आप सिमिलर नीचे जाके परफॉर्मेंस, तो ये आपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर आप इंगेजमेंट देखना चाहते हो तो आप इंगेजमेंट में क्लिक कर सकते हो। इंगेजमेंट में क्या है कि कितने लोगों ने पोस्ट पे रिएक्ट किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, है ना, कितने लोगों ने लिंक पे क्लिक किया, राइट, कितने लोग पेजेस को लाइक किया, कितने लोग, आपका कॉस्ट पर लिंक यहाँ पे आ जाता है कि इस वाले ऐड को जब हमने रन किया होगा तो इसमें जो भी लिंक है, राइट, उसको पर लिंक का क्लिक लेके आने के लिए 14 रुपये लगे, है ना, 14 रुपीज़। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को देखना है, अगर मेरा वीडियो होता तो मैं वीडियो इंगेजमेंट देख लेता, ठीक है, जिसमें मेरे को पता चलता कि कितने 3 सेकेंड वीडियो प्लेस कितने थे, ठीक है, कितना 10 सेकेंड वीडियो तक किसने देखा है, पूरा वीडियो किसने देखा है ना। तो अगर आपका वीडियो होता तो आप 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड, इन सब का डेटा वो दे रहा है, राइट, कि कितने लोगों ने वीडियो देखा, कितने सेकंड तक देखा, ठीक है। आप यहाँ से ये दे सकते हैं। फिर आप नीचे आते हैं तो आप देख लो परफॉर्मेंस इन क्लिक्स में जाते हैं। सिमिलरली वो आपको सब कुछ दिखाएगा कि परफॉर्मेंस भी बताएगा और क्लिक्स भी बताएगा कि कितने लोगों ने क्लिक किया, है ना, कितना कॉस्ट पर लिंक आया आपको, है ना, कितना CTR, आपको मैंने बताया था CTR क्या होता है। अगर नहीं याद आ रहा तो प्लीज़ गो बैक टू दैट लेक्चर एंड वहाँ पे जाके आप देखो, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट होता है वैसे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको देता है फेसबुक, और जिसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि आपका ऐड कैसा रन किया, कितने लोगों को पहुँचा, कितने लोगों को नहीं पहुँचा, राइट। तो आप यहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। डिलीवरी, एंगेजमेंट, तो आप ये ऐड जब चलाओगे फिर आप इनके साथ ओपन करके आप उस हिसाब से कॉलम से एड्स देख सकते हो, राइट। जो इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को यहाँ पे आपको समझानी है वो अकाउंट ओवरव्यू, ठीक है। इसमें हम कैसे समझते हैं कि हमारा ऐड कैसा काम किया। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सैम्पल ऐड चलाया था, ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे हम लोग शो कर सकते हैं। तो इस ऐड को मैंने कैंपिंग में गया, ठीक है, मैंने इस ऐड को सिलेक्ट किया, राइट। अब मैं अकाउंट ओवरव्यू में जाता हूँ तो ये पर्टिकुलर सिर्फ इस ऐड के बारे में दिखाएगा, राइट। अब इस ऐड में ये दिखा रहा है कि 914 लोगों को इसने पहुंचा है, ठीक है, 98 रुपीज़ स्पेंड हुए हैं, 928 इम्प्रेशंस ठीक हुए और 7 क्लिक्स हैं, राइट। यहाँ पे पूरा ग्राफ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है कि जनरली एक इंसान को एक बार दिखाई दिया है ये ऐड, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो आपका जो भी कैंपिंग है ना उसका एज एंड जेंडर बता रहा है कि 13% वुमेन के पास पहुँचा है और बाकी रिमेनिंग मैन के पास पहुँचा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो 18 to 24 के बीच में आप उसको जाओगे तो बताएगा कि 6% लोग थे और 4% पैसा खर्च हुआ है, राइट। तो मतलब 4 रुपये खर्च हुए हैं लेकिन सिर्फ 6% लोगों को दिखाई दिया है, ठीक है। यहाँ से आपको दिखा रहा है कि मेन कितना थे, है ना, कि 90% मैन ने देखा ये ऐड और 13% सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली वुमेन ने देखा है ऐड, है ना। तो आप देख रहे हो कि 25 से 34 ईयर्स वालों को सबसे ज़्यादा ऐड देखा है उन्होंने मेरा, है ना। 35 to 44 सबसे ज़्यादा लोगों ने ऐड देखा है, 45 to 54 सबसे ज़्यादा लोगों ने ऐड देखा है, 55 to 64 लोगों ने ऐड कम देखा है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं ऐड चलाऊंगा तो मैं ये 18 to 24 और 55 to 64 हटा के सिर्फ 25 to 54 के बीच में ही ऐड चलाऊंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट मेरा यहीं पर है। तो मैंने जितने पैसे यहाँ पे स्पेंड किए हैं इस वाले एज ग्रुप में 55 to 64 वाले में और 18 to 24 वाले में जितने मैंने पैसे स्पेंड किए वो सब मैं सेव करके बेटर जगह लगाने की कोशिश करूँगा, लाइक इस वाले एज ग्रुप में, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे परसेंट दिखा रहा है और यहाँ पे तो ग्रीन वाला इज़ मनी स्पेंट, ठीक है। तो मतलब सिर्फ मेन को पैसा दिखाने में मैंने 88 रुपीज़ खर्च किए और सिर्फ वुमेन, जितनी वुमेन ने पैसा देगा उसको 9 रुपीज़ खर्च किए। इसका मतलब कि 13% मेरा वुमेन, मतलब अगर मेरा रीच कितना है, रीच मेरा 914 है, ठीक है, उसमें 13% वुमेन है सिर्फ और 86% मेन है, ठीक है। मतलब 86% लोग हैं जिन्होंने मेरा ऐड देखा है वो मैन है, मतलब 914 में 794 पीपल जिन्होंने मेरा ऐड देखा है वो मैन है,
ठीक है। तो आप सोचो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा दूसरा यहाँ पे आर देखो, तो इधर पे समझ में आ रहा है कि दिन के किस टाइम पे आपका ऐड सबसे ज़्यादा दिखा गया। तो आप यहाँ पे देख लो सुबह 10 बजे से लेके 12, 1, 3, 3, तो सुबह 10 से लेके दोपहर को 3 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा ऐड दिखा गया। और यहाँ पे आप ये देखो 12 सबसे ऊंचा है, मतलब 12 बजे के आसपास मेरा ऐड सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है। ठीक है। तो आप देख रहे हो, इससे ये पता चल जाता है कि किस टाइम पे, मतलब किस टाइम पे आपके कस्टमर्स ने आपका ऐड देखा है, राइट। मतलब रात को 12 से लगा के आप देख रहे हो यहाँ पे 9 से 10 के बीच में भी 2 लोग आए हैं, 2 लोगों ने देखा है मेरा ऐड। तो मतलब सुबह रात को 12 बजे से लगा के सुबह 9 बजे तक मेरा ऐड किसी ने नहीं देखा है। ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं अपना ऐड चलाऊंगा, तो जब मैं वहाँ पे स्पेसिफिक टाइम और या डेट मेंशन करना चाहूँगा, तो मैं ये टाइम सुबह, मतलब इस ऐड के लिए नेक्स्ट टाइम मैं जो ये टाइम है रात के 12 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक का टाइम हटा ही दूंगा, ताकि फेसबुक मेरे इस टाइम पे ऐड दिखाने के लिए पैसे डिडक्ट ना करे, राइट। कंट्री वाइज देख लेते हैं। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ इंडिया में दिखाया है ना। तो रीजन वाइज अगर आप देखना चाहते हो तो आप रीजन पे क्लिक कर दो, है ना। DMA डेजिग्नेटेड मार्केट एरियाज सबसे ज़्यादा 166 उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा है ना। महाराष्ट्र में 97 लोगों ने देखा है ना। इधर पे राजस्थान में 77 लोगों ने मेरा ऐड देखा है। ठीक है। आप जैसे जैसे मैप पिक के ऊपर अपना बटन लेके जाओगे, वो स्टेट वाइज दिखा देगा आपको सारी चीज़ें। तो आप देख रहे हो कितना कन्वीनियंट होता है फेसबुक। मतलब अगर आपने पैसे खर्च किए हैं और आपका ऐड चला है, तो फेसबुक उसका पूरा DNA एनालिसिस करके देता है आपको। ठीक है। जिसकी वजह से आप उसको अगर देखो समझो, तो नेक्स्ट टाइम अपना ऐड ज़्यादा बेटर तरीके से रन कर सकते हो। तो आप कैसे एनालाइज करते हो? सिंपल है ना, कि आपको पता है कि 18 से 24 में मेरे लोग नहीं है ज़्यादा, तो आप उसको अगली बार यूज़ ही नहीं करोगे। ठीक है। तो देखो 18 से 24 में आपने 4 रुपये खर्च किए, तो ये 4 रुपये आपके इस जिस एज ग्रुप में लोग आपका ऐड देख रहे हैं आप उसमें खर्च करना चाहोगे, राइट। अब देखो 25 से 24, 25 से 34 एज के ग्रुप वाले जो लोग हैं, उनमें मेरे 33 रुपीज़ खर्च हुए हैं। देखो नीचे शो भी कर रहा है कितने रुपए खर्च हुए हैं, कितने लोगों को दिखाई दिया है। ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि मेरा मैक्सिमम पैसा ऐसे एज ग्रुप में खर्च हो, तो इसलिए जो रेलिवेंट एज ग्रुप नहीं है मेरे, मैं उनको रिमूव कर दूंगा। ठीक है। तो इस तरह आपको सारी चीज़ें अपने हिसाब से वर्कआउट करनी है कि व्हाट कैन बी द बेस्ट फॉर यू। ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे हम इंसाइट लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है। ठीक है। तो मतलब ये अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट के नीचे, मतलब ये बेसिकली आपको सब कुछ बताएगा कि आपका एक एक रुपये कहाँ खर्च हुआ है। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर देखो आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पैसे लगाने पे ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है और किधर पैसे लगाने से कम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। तो इसेंशली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को कैसे एनालाइज करते हैं, ये आप सीखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आए। तो आप जितने भी ऐड चलाओगे आपका सबका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अभी आप अगर आप सारे ऐड्स का देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसको सिलेक्शन से हटा दो और सिर्फ जनरल अकाउंट ओवरव्यू में जाओ। तो जब आप जनरल अकाउंट ओवरव्यू में जाओगे, टाइम चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिस मंथ कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस मंथ से हटाकर लास्ट मंथ कर देता हूँ, ठीक है, लास्ट मंथ करता हूँ, तो उसके बाद मैं अपने लास्ट मंथ को मैंने जितना ऐड चलाया लास्ट मंथ में, राइट, तो मैं वो सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे दिखाई देगा कि लास्ट मंथ मैंने 2 कैंपिंग चलाए हैं, 1 पेज लाइक का कैंपिंग चलाया, तो क्या क्या कॉस्ट पर रिजल्ट कितना है मेरा, रीच कितना था लोगों को, कितना पैसा मैंने खर्च किया है, राइट, कितने लोगों तक कितने लोगों के पास मेरा पहुँचा है, कौन से एज ग्रुप में मेरा कितना अमाउंट खर्च हुआ है, राइट, किस टाइम पे मैक्सिमम लोगों ने मेरा ऐड देखा है। ठीक है। आप देख लो यहाँ पे कौन सी कंट्री, कौन से रीजन में मैं सबसे ज़्यादा पहुँचा हूँ, है ना। ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे फेसबुक सारी चीज़ें बता रहा है आपको, राइट। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको देखना कैसे और एनालाइज करके कैसे वर्कआउट करना है। तो इसके डेटा के बेसिस पे मैं अपने नेक्स्ट ऐड और बेटर तरीके से चला सकता हूँ, है ना। तो बेसिकली ये डेटा क्या करता है, आपको बताता है कि आपने कहाँ पे गलत किया है और कहाँ पे सही किया है। ठीक है। इसलिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट। आई होप आपको समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिकली आप जो भी ऐड चलाओगे, हर ऐड को चलाने के बाद यहाँ पे एनालाइज पक्का करना। वो आपको बताएगा कि आपका एक एक रुपये कहाँ खर्च हुआ है, कौन से लोगों तक पहुँचा है ना, किस एज ग्रुप के लोगों तक पहुँचा है। और ये आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप उस हिसाब से अपनी सेटिंग्स चेंज कर लोगे, है ना। जब टारगेटिंग कर रहे हो आप, ठीक है, जब अपनी ऑडियंस डिफाइन कर रहे हो तो आप वो एज ग्रुप नहीं रखोगे।
ठीक है। अगर किसी रीजन से बहुत ही कम रिजल्ट आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब मैंने यहाँ पे रीजन सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है ना, ये इंडिया है, ठीक है, मैंने इंडिया पे गया, मैं इसको छोटा करता हूँ, मैंने रीजन सेलेक्ट किया, ठीक है, लोड हो रहा है, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से सिर्फ 88% ट्रैफिक है मेरे पास मणिपुर से, है ना, 88% मतलब नॉट इवन 1%। तो मैं नेक्स्ट टाइम मणिपुर हटा दूंगा अपने ऐड में से, ठीक है, ताकि मैं जहाँ से ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है उसको रखने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो अगर मणिपुर से ट्रैफिक नहीं आ रहा है लेकिन अगर मैंने उसको नहीं हटाया तो फेसबुक तो मेरा पैसा स्पेंड कर रहा है ना वहाँ पे ऐड चलाने के लिए, तो मैं वो पैसा उस जगह चला सकता हूँ जहाँ से मेरे को ज़्यादा ट्रैफिक आ सकता है। तो मैं नेक्स्ट टाइम अपनी रीटारगेटिंग पे, अपने ऑडियंस सिलेक्शन पे इस डेटा का हेल्प लेकर, ठीक है, मैं बेटर ऐड रन कर सकता हूँ। तो आप देख रहे होगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एड्स मैनेजर के अंदर ये जो अकाउंट ओवरव्यू है उसके अंदर सारी चीज़ों का एनालिसिस करो एवरी टाइम व्हेन एवर यू रन एन ऐड, ठीक है, आपको बहुत बेटर इंसाइट्स मिलेंगे। उसके बाद बिलिंग पे आ जाते हैं। आपको मैं बता चुका हूँ पैसे कैसे ऐड करते हैं। बिलिंग पे गए आप, पेमेंट सेटिंग्स में जाके वहाँ पे आप पैसे ऐड कर सकते हो। तो अभी अगर आपको और ऐड करना है पेमेंट सेटिंग्स में जाके क्लिक करके पेमेंट ऐड कर सकते हो आप, राइट। उसके अलावा अब यहाँ से और सारी चीज़ें प्ले करो, ठीक है, जो भी आप प्ले कर सकते हो। जितना इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको पता होना चाहिए फेसबुक एड्स के बारे में, ठीक है, वो सब मैं कवर कर चुका हूँ। तो हमारा यहाँ पे फेसबुक एड्स का जो टॉपिक है, ठीक है, वो हमारा ऑलमोस्ट एट कम्प्लीशन है, ठीक है। इसके अलावा इसेंशली और फेसबुक एड्स में है नहीं, तो आप तो इसेंशली जितना जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर है, ठीक है। आप कोशिश करो जितना एक्सप्लोर करने के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप क्लिक करोगे उसको देखो, आपको अगर नहीं समझ में आता है कोई चीज़ तो प्लीज़ रिवर्ट बैक टू मी, ठीक है। एक एक सक्सेसफुल इम्पैक्टफुल डिजिटल मार्केटर, फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने के लिए जो भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब एक जनरल चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे अगर आपने सोशल मीडिया का किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट उठाया है, ठीक है, तो मार्केट में रेट क्या चल रहा है एक बार इसका इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। तो ऑन जनरल एक सोशल मीडिया प्रोजेक्ट आप मंथ के 10,000 रुपीज़ के अराउंड उठा सकते हो, ठीक है। कि तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए 10,000 रुपीज़ मंथली ले सकते हो। अगर आप किसी के फेसबुक एड्स चलाने के लिए आपने प्रोजेक्ट उठाया है तो जितने पैसे आप प्रोजेक्ट में खर्च करते हो उसके फेसबुक ऐड को खर्च करते हो उसका अराउंड 15 to 20% आपका कन्वीनियंस चार्ज होता है। लाइक अगर किसी ने 1,000 रुपये खर्च किए हैं तो उसका 20% 200 रुपीज़ आपका चार्ज है वो ऐड चलाने के लिए, ठीक है। इस हिसाब से फेसबुक एड्स में वर्क करता है। बाकी मतलब ये स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, राइट। लेकिन अगर आपके पास कोई बेटर डील है अपने कस्टमर्स को देने के लिए तो आप वैसे दे सकते हो। कई बार क्या होता है कि अगर आप बाई चांस कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई लीड जनरेशन है, ठीक है, तो आप क्लाइंट के साथ इस पे टाई अप कर लेते हो कि जो भी लीड्स आप जनरेट करके दोगे उनके पैसे लगा के उसका, और उनसे उनको जो भी सेल हुआ उसका 1, 2 या 3% जो भी आपका अमाउंट रहता है, ठीक है, उतना आप डायरेक्टली लोगे। आप अपना फेसबुक का ऐड रन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं लोगे, जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें से एक परसेंटेज लोगे। इस तरह भी लोग वर्कआउट करते हैं, राइट। फेसबुक आज के टाइम पे भी सबसे चीप एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप यहाँ पे मतलब एक्सपेंसिव है, इट्स नॉट चीप, ठीक है, लेकिन बाकी जैसे गूगल से आप गूगल में ऐड चलाओगे तो एक लीड का गूगल में ऑलमोस्ट आप मान के चलो 200 से 250 रुपये लग जाता है। वहीं पे फेसबुक में आपको एक सिंगल लीड के लिए अराउंड 40 to 70 रुपीज़ के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर आपका ऐड अच्छा चल रहा है तो आप 25-30 तक भी पहुंच सकते हो अपने लीड्स को लेके, ठीक है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने जो भी ऐड चलाया है वो कितना इंगेजिंग है, ठीक है। तो आपको हमेशा कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तभी आपको सेल होगा। आपको सेल करनी आनी चाहिए, सेल्स का पर्सपेक्टिव क्या होता है वो एक बार पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर आपको पता होगा कि बेचते कैसे हैं, कैसे लोगों को लिखना है, कैसे आप क्या कंटेंट लिखना है ताकि लोग आपके कंटेंट को पढ़ के मोर इंटरेस्टेड और आपके ऐड पे जाएं, तो आपको वो सब चीज़ों पे वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्राई रीडिंग अ लॉट अबाउट हाउ टू बिकम अ गुड सेल्स गाय, हाउ व्हाट आर द गुड राइटिंग स्क्रिप्ट्स, मतलब सेल्स की स्क्रिप्ट्स क्या हो सकती हैं बेस्ट, ठीक है। क्योंकि जो आप वर्ड्स यूज़ करते हो, जो आपने वीडियो यूज़ करोगे, जो आप ऐड यूज़ करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एड्स को अच्छे से फंक्शन कराने में, राइट। ओके, इसके अलावा आप का जो भी फेसबुक पेज है या जो भी आप
फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज करते हो, वहाँ पे रेगुलरली पोस्ट करके अपने पेजेस को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि आपका बिजनेस किस बारे में है, राइट। और जो भी लोग आपके पास इंटरैक्ट करने आते हैं, जैसे आपने लीड फॉर्म लिया तो आपके पास लीड्स में लोग आए, या फिर आपने मैसेजेस का ऑप्शन ऐड में सेलेक्ट किया तो आपके पास बहुत सारे लोग मैसेजेस में आए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनसे कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, राइट। आप उनके लिए ऑलरेडी मतलब उनके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको कैसे एड्रेस करना है आपको, ये सब आपके दिमाग में ऑलरेडी पहले से होना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने पैसे तो खर्च करके लोगों को अपने पास बुला लिया है, लोग आपके ऐड को इंटरैक्ट भी करने लग गए हैं, राइट। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप जब उन्होंने आपके साथ इंटरैक्ट किया या फिर आपके पास उनकी लीड्स होगी, लेकिन आप उनको वहाँ से कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मे बी आपने पूरी तरह सोचा ही नहीं कि मैं उनसे क्या बात करूँ। तो जिसके लिए भी आप ऐड चला रहे हो, उसके बाद आपके पास एक बार कस्टमर आ गया, उसकी लीड आ गई, तो उनके साथ कैसे इंटरैक्ट करना है, एक बार वो बैठ के स्ट्रैटेजाइज ज़रूर कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर प्ले स्कूल का ऐड चलाया और मेरे पास लीड आई, तो मैं लीड आने के बाद मैं उनसे क्या बात करूँगा, ठीक है। अब हो सकता है प्ले स्कूल के लिए अगर मैंने लीड चलाई और कोई कस्टमर आया मेरे पास, तो मैं फिर उनसे बात करने की स्क्रिप्ट मेरे को पहले से सोच के रखनी चाहिए, राइट, कि ऐसा ना हो कि मैंने उस बंदे से बात की लेकिन मैं उस टाइम पर ढंग से बात नहीं कर रहा और वो लीड मेरे लिए ख़राब होगी, ठीक है। तो इसेंशली आपका पैसा लग रहा है, तो जो भी कस्टमर आता है अपने पैसे देकर वो आपके पास आया है, राइट, आपने पैसे स्पेंड किया उस कस्टमर में, राइट, तो आपको उसको जितने अच्छी तरीके से इंगेज कर सकते हो उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक बार जैसे मान लो आप प्ले स्कूल की फ्रेंचाइजी बेच रहे हो, तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास उसकी ऑलरेडी ब्रोशर बना के रखा हो आपने, ठीक है। कोई क्रिएटिव ऑलरेडी हो जो आप अगर वो आपसे और डिटेल्स मांगते हैं तो आप उनको जो भेज पाओ, है ना। तो ये सब चीज़ें पहले ही से बना के रखना है जो आप अपने कस्टमर को दोगे इंटरेक्शन के लिए, इंटरेक्शन के टाइम पे। अच्छा, उनसे क्या बात करनी है, किस चीज़ के बारे में पूछना है, ये सब आपके दिमाग में पहले से क्लियर होना चाहिए, कि जब आप किसी कस्टमर से इंटरेक्ट करो तो उनको ऐसा ना लगे कि मतलब वो जिस पर्पज़ से आपके पास आए हैं वो उनका फुलफिल ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने अच्छे से स्टडी नहीं किया उस चीज़ के बारे में, राइट। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टोटली प्रिपेयर रहो। इसके अलावा कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, कीप कमिंग अप विद न्यू आइडियाज़, जितना क्रिएटिव हो सकते हो ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव। एक्सपेरिमेंट करने से डरना मत, जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग होगी आपको एड्स कैसे रन करते हैं, और कुछ टाइम बाद आप परफेक्ट हो जाओगे, फिर आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको पता होगा कि हाँ भाई इस तरह एड्स काम करते हैं, और आपको उसी वे में आप ऐड चलाना स्टार्ट कर दोगे, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया फेसबुक मार्केटिंग कैसे काम करता है, ठीक है। अगर लेटर इन द फ्यूचर फेसबुक कोई और नई चीज़ अपडेट करता है, ठीक है, या फिर अपनी कोई पॉलिसीज़ चेंज करता है, तो वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद मोर वीडियोज़, ठीक है, टू हेल्प यू कीप अप विद द करंट ट्रेंड्स दैट आर गोइंग ऑन, राइट। सो प्लीज़, फेसबुक मार्केटिंग इटसेल्फ इज़ अ लॉन्ग टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो जो भी मैंने बताया उसको करो, देखो, ट्राई करो, ठीक है। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। आपका जो भी ऑब्जेक्टिव आप फुलफिल कर लोगे फेसबुक के थ्रू, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर, एंड इफ देयर इज़ एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क मी, प्लीज़ ड्रॉप अ मेल और मैसेज। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।